साउथ अमेरिका के बीचों बीच एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट जीवन का एक टैपेस्ट्री है, एक वाइब्रेंट इकोसिस्टम जो किसी और जैसा नहीं है। यह बहुत ही ब्यूटी की जगह है, साउंड्स की सिम्फनी है, बायोडाइवर्सिटी का ट्रेजर ट्रोव है। अमेज़न बस एक फॉरेस्ट नहीं है, ये अर्थ का बीटिंग हार्ट है। ये बस एक जियोग्राफिकल फीचर नहीं है, ये एक लिविंग ब्रीदिंग एंटिटी है जो हमारे प्लैनेट की हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेज़न अर्थ के क्लाइमेट रेगुलेशन, इसकी रिच बायोडाइवर्सिटी और बहुत सारी स्पीसीज इंक्लूडिंग आवर ओन की वेल बीइंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेज़न बेसिन एक बहुत बड़ा रीजन है जो अमेज़न रेन फॉरेस्ट को कवर करता है। यह 9 कंट्रीज में फैला हुआ है। सबसे बड़ा पोर्शन ब्राजील में है, उसके बाद पेरू, कोलंबिया और बाकी कंट्रीज हैं। ये 6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला हुआ है। ये नेचर के ग्रैंडियर का एक टेस्टामेंट है। इमेजिन करो, एक फॉरेस्ट इतना बड़ा कि वो वेदर पैटर्न्स को डिक्टेट करता है, हजारों मील दूर रेनफॉल को इन्फ्लुएंस करता है और अर्थ के 1 in 10 नोन स्पीसीज को हाउस करता है। अमेज़न बस एक फॉरेस्ट नहीं है, ये अपने आप में एक दुनिया है। अमेज़न में कदम रखो और आप एक ऐसी दुनिया में प्रवेश करते हो जो लाइफ से भरी हुई है। यहां हर कदम पर आपको कुछ नया और अद्भुत देखने को मिलेगा। ये एक ऐसी जगह है जहां हर कोने में जीवन की विविधता बिखरी हुई है। यहाँ के पेड़ पौधे और जानवर एक अनोखी दुनिया का हिस्सा है। यह रेन फॉरेस्ट कलर्स का कलाइडोस्कोप है, साउंड्स की सिम्फनी है और जीवन का एक अद्भुत संगम है। यहाँ की हर आवाज, हर रंग और हर जीव एक कहानी कहता है। यह लाइफ का एक्सप्लोजन है अपने मोस्ट डाइवर्स एंड वाइब्रेंट फॉर्म में। यहाँ की विविधता और जीवंतता आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। यह अर्थ के किसी भी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम से ज्यादा प्लांट और एनिमल स्पीसीज का घर है। यहाँ की हर प्रजाति एक अनोखी कहानी बयां करती है। साइंटिस्ट का एस्टिमेट है कि अमेज़न में दुनिया के नोन स्पीसीज का 10% पाया जाता है और ये संख्या लगातार बढ़ रही है। यहाँ रेगुलरली न्यू डिस्कवरीज भी होती रहती है। हर नई खोज हमें प्रकृति की अद्भुतता का एक नया पहलू दिखाती है। इसमें 40,000 से ज्यादा प्लांट स्पीसीज, 3,000 फिश स्पीसीज और 1,300 बर्ड स्पीसीज शामिल हैं। यह संख्या हर दिन बढ़ती जा रही है। अमेज़न की बायोडाइवर्सिटी नेचर की क्रिएटिविटी की पावर का एक टेस्टमेंट है। यहाँ की हर प्रजाति, हर जीव और हर पौधा प्रकृति की अद्भुत रचनात्मकता का प्रमाण है। ये रेन फॉरेस्ट हमें सिखाता है कि प्रकृति कितनी शक्तिशाली और रचनात्मक हो सकती है। यहाँ की विविधता और जीवंतता हमें प्रेरित करती है और हमें प्रकृति की रक्षा करने की याद दिलाती है। इस इनक्रेडिबल इकोसिस्टम की लाइफलाइन है अमेज़न रिवर, एक बहुत बड़ी वाटरवे जो रेन फॉरेस्ट के हार्ट से होकर गुजरती है। यह डिस्चार्ज वॉल्यूम के हिसाब से दुनिया की लार्जेस्ट रिवर है, जो बाकी 10 लार्जेस्ट रिवर्स के कंबाइंड पानी से ज्यादा पानी कैरी करती है। अमेज़न रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज एक इंट्रिकेट नेटवर्क ऑफ वाटरवेज बनाती हैं, जो रेन फॉरेस्ट और उसके इनहैबिटेंट्स के लिए एक लाइफलाइन है। ये रिवर सस्टेनेंस, ट्रांसपोर्टेशन और इस कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम को एक डेलिकेट बैलेंस प्रदान करते हैं। इनके पानी में लाइफ भरी हुई है, आइकॉनिक पिंक रिवर डॉल्फिन से लेकर फियरसम ब्लैक केमन तक। थाउजेंड्स सालों से अमेज़न रेन फॉरेस्ट आदिवासी लोगों का घर रहा है, जो नेचर के साथ हार्मनी में रहते हैं। इन कम्युनिटीज ने रेन फॉरेस्ट के डेलिकेट बैलेंस को बहुत गहराई से समझा है। उनकी जिंदगी फॉरेस्ट के रिदम्स के साथ इंट्रिकेटली वोवन है। प्लांट्स, एनिमल्स और इकोसिस्टम के बारे में उनका ट्रेडिशनल नॉलेज बहुत इनवैल्यूएबल है। वो फॉरेस्ट के गार्डियंस हैं, उनकी लिवलीहुड्स और कल्चर्स इसके प्रिजर्वेशन के साथ इनएक्सट्रिकेबली लिंक्ड है। अमेज़न को प्रोटेक्ट करने की फाइट में उनकी वॉइसेस बहुत क्रूशल है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ के लिए एक हेवन है, एवोल्यूशन के वंडर्स का एक लिविंग टेस्टामेंट है। छोटे से छोटे इंसेक्ट से लेकर सबसे बड़े प्रेडेटर्स तक, ये रेन फॉरेस्ट एक्स्ट्रॉर्डिनरी ब्यूटी, एडेप्टेशंस और बिहेवियर्स वाले क्रीचर्स से अलाइव है। जैगवर्स फॉरेस्ट फ्लोर पर स्टॉक करते हैं, उनके पावरफुल लिम्स उन्हें अंडरग्रोथ से साइलेंटली लेकर जाते हैं। अपने इमेंस विंग स्पैन्स के साथ हार्पी ईगल्स आसमान पर राज करते हैं। मंकीज कैनोपी से स्विंग करते हैं, उनकी कॉल्स पेड़ों में इको करती हैं। अमेज़न का वाइल्ड लाइफ हमें नेचुरल वर्ल्ड की ब्यूटी एंड वंडर की याद दिलाता है। लेकिन इस इरिप्लेसेबल इकोसिस्टम को एक बहुत बड़े थ्रेट का सामना करना पड़ रहा है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट, जिसे दुनिया के लंग्स के रूप में जाना जाता है, आज गंभीर खतरे में है।
डिफॉरेस्टेशन जो एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन, कैटल रैंचिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की वजह से हो रहा है, अमेज़न के हार्ट में बहुत बड़े बड़े स्कार्स बना रहा है। हर साल लाखों हेक्टेयर जंगल काटे जा रहे हैं। लॉगिंग और माइनिंग की वजह से हो रहा है, अमेज़न के हार्ट में बहुत बड़े बड़े स्कार्स बना रहा है। ये न केवल पेड़ों को काटता है बल्कि मिट्टी को भी नुकसान पहुंचाता है, जिससे इरोजन और लैंड डिग्रेडेशन होती है। जो पेड़ सेंचुरीज से खड़े हैं उन्हें काटा जा रहा है और उनके साथ ही उनकी छाया में पनपने वाले अनगिनत जीव जंतु भी खतरे में हैं। उनके इकोसिस्टम्स को डिसरप्ट किया जा रहा है, जिससे इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ रहा है। ये डिसरप्शन न केवल पौधों और जानवरों को प्रभावित करता है बल्कि स्थानीय जलवायु को भी बदल देता है। उनके इनहैबिटेंट्स को डिस्प्लेस किया जा रहा है। इंडिजिनस कम्युनिटीज जो सदियों से इन जंगलों में रह रही हैं, अपनी जमीन और आजीविका खो रही हैं। डिफॉरेस्टेशन के कॉन्सिक्वेंसेस बहुत डेवस्टेटिंग हैं। यह न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है बल्कि सामाजिक और आर्थिक समस्याएं भी पैदा करता है। यह न सिर्फ हैबिटेट्स को डिस्ट्रॉय करता है और बायोडाइवर्सिटी को थ्रेटन करता है, बल्कि कई स्पीसीज को एक्सटिंक्शन के कगार पर ला खड़ा करता है। बल्कि एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज करता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ता है, जिससे क्लाइमेट चेंज बढ़ता है, जो हमारे प्लैनेट के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है। अगर हम अभी एक्शन नहीं लेते तो आने वाली पीढ़ियों के लिए यह प्लैनेट रहने लायक नहीं बचेगा। अमेज़न में डिफॉरेस्टेशन का इम्पैक्ट रेन फॉरेस्ट की बॉर्डर से बहुत दूर तक एक्सटेंड करता है। इसके प्रोफाउंड ग्लोबल कॉन्सिक्वेंसेस हैं। यह वेदर पैटर्न्स को अफेक्ट करता है, क्लाइमेट चेंज में कंट्रीब्यूट करता है और हमारे प्लैनेट के इकोसिस्टम्स के डेलिकेट बैलेंस को जेपर्डाइज करता है। अमेज़न अर्थ के क्लाइमेट को रेगुलेट करने में एक क्रूशल रोल प्ले करता है। यह बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्ब करता है, एक वाइटल कार्बन सिंक की तरह एक्ट करता है। डिफॉरेस्टेशन न सिर्फ इस कैपेसिटी को रिड्यूस करता है बल्कि स्टोर्ड कार्बन को एटमॉस्फेयर में रिलीज भी करता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग और तेजी से बढ़ता है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी का एक बीकन, एक क्लाइमेट रेगुलेटर और वंडर का सोर्स खतरे में है। इसका फ्यूचर और हमारा फ्यूचर एक दूसरे से इंटरट्वाइंड है। हम एक क्रॉस रोड्स पर हैं और आज हम जो चॉइसेस बनाते हैं वो इस इरिप्लेसेबल इकोसिस्टम का फेट डिटरमिन करेंगे। अभी एक्शन लेने का टाइम है। हमें अमेज़न को प्रोटेक्ट करने के लिए डिसाइसिवली, कलेक्टिवली और अर्जेंटली एक्ट करना होगा। हमारे बच्चों और पोते पोतियों को एक ऐसी दुनिया इनहेरिट करनी चाहिए जहां अमेज़न रेन फॉरेस्ट फलता फूलता रहे, एक ऐसी दुनिया जहां इसके वंडर्स हमें इंस्पायर करते रहें। डिफॉरेस्टेशन की अलार्मिंग रेट के बीच एक होप भी है। इंडिविजुअल्स, कम्युनिटीज, ऑर्गेनाइजेशंस और गवर्नमेंट्स अमेज़न को प्रोटेक्ट करने के लिए, इसकी बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए और लोकल कम्युनिटीज को एम्पावर करने के लिए टायरलेसली काम कर रहे हैं। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को इंप्लीमेंट किया जा रहा है, प्रोटेक्टेड एरियाज एस्टैब्लिश किए जा रहे हैं और रिफॉरेस्टेशन एफर्ट्स को मोमेंटम मिल रहा है। अमेज़न की इंपॉर्टेंस के प्रति ग्लोबल अवेयरनेस बुएचा रही है और इसके प्रिजर्वेशन के लिए एक शेयर्ड कमिटमेंट भी है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट का फेट हमारे हाथों में है। यह विशाल और अद्वितीय जंगल, जो पृथ्वी के फेफड़े के रूप में जाना जाता है, हमारे ग्रह के स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस ग्लोबल ट्रेजर को प्रोटेक्ट करना, यह इंश्योर करना कि इसके वंडर्स हमें इंस्पायर करते रहें और इसके अद्वितीय जीव जंतु और वनस्पतियां सुरक्षित रहें, यह हमारी जिम्मेदारी है। और इसके रिसोर्सेज लाइफ को सस्टेन करते रहे, यह हमारी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अमेज़न की नदियां और झरने न केवल सुंदरता का प्रतीक हैं बल्कि लाखों लोगों के जीवन का आधार भी है। हमें याद रखना होगा कि हम नेचर से अलग नहीं हैं बल्कि इसका एक हिस्सा है। यहाँ के इंडिजिनस लोग सदियों से इस जंगल के साथ सामंजस्य में जी रहे हैं और हमें उनसे बहुत कुछ सीखना है। हमारे एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं और डिफॉरेस्टेशन और पोल्यूशन के कारण ये अनमोल जंगल खतरे में है। हमें अपने कार्यों के प्रभाव को समझना होगा और अमेज़न का फ्यूचर हमारे प्लैनेट के फ्यूचर की तरह आज हम जो चॉइसेस बनाते हैं उन पर डिपेंड करता है। कंजर्वेशनिस्ट्स और एनवायरमेंटलिस्ट दिन रात मेहनत कर रहे हैं ताकि इस जंगल को बचाया जा सके। आइए वाइजली चूज करें, एक्ट करने का चूज करें और अपने प्रयासों को दोगुना करें। हमें ट्री प्लांटेशन और कंजर्वेशन एफर्ट्स में भाग लेना चाहिए और आने वाली जनरेशन्स के लिए इस इरिप्लेसेबल ट्रेजर को प्रोटेक्ट करने का चूज करें। यह हमारी विरासत है और हमें इसे सुरक्षित रखना होगा ताकि हमारे बच्चे और उनके बच्चे भी
इसकी सुंदरता और महत्व को समझ सकें।